हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडेटअप। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटवर्किंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज नेटवर्क के जो टाइप्स हैं उनके बारे में। और हमने ठीक इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क जब डिवाइड किए जाते हैं नेटवर्किंग स्पैन या जियोग्राफिकल स्प्रेड के हिसाब से, तो वो तीन होते हैं, लैन, मैन और वैन। और बेस्ड ऑन कंपोनेंट रोल्स पे दो तरीके होते हैं, पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर, जो ऑलरेडी इन दोनों की वीडियो हम बना चुके हैं। और आज जो हम करने वाले हैं वो हमारा थर्ड वन है, जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क है बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल, जिसमें हम दो तरीके का पढ़ेंगे। जो है वो है हमारा वायरलेस, और हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या है, वायर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क को देखें कि कितने तरह के नेटवर्क मतलब टाइप्स ऑफ नेटवर्क होते हैं बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल, तो दो तरह के हमारे नेटवर्क निकल के आते हैं। फर्स्ट होता है वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्क, और दूसरा जो होता है वो होता है वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क। वायर्ड और वायरलेस दोनों ऑलरेडी आपको समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि बिल्कुल ये नाम जैसा है वैसा ही इसका काम है। वायर्ड नेटवर्क क्या कहता है कि इन वायर्ड नेटवर्क कंप्यूटर the host and other devices are interconnected through वायरिंग और केबल। यानी कि वायर्ड में क्या होता है, जितने भी डिवाइसेस आपके पास होते हैं, मल्टीपल डिवाइसेस, ये सारे डिवाइसेस एक दूसरे से एक वायर के जरिए यानी केबल्स के जरिए क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो कनेक्शन है वो किसके जरिए किया जा रहा है, वायर के जरिए किया जा रहा है। तो दीज आर कॉल्ड व्हाट, वायर्ड कनेक्शंस। मोस्ट वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्क्स आर लैन टाइप, यानी कि बेसिकली वायर का यूज हम सिर्फ लैन में यानी छोटे से एरिया के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए करते हैं। क्योंकि अगर हम सपोज कीजिए मैं पूरे दिल्ली की कंप्यूटर्स को बात करूं कि मुझे इसकी नेटवर्किंग करनी है, या फिर मैं बोलूं कि पूरे इंडिया के नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना है, तो अगर हम वायर के जरिए करने लगे तो वायर ही वायर हो जाएगी पूरी दुनिया में। ठीक है, तो यानी कि जब भी हम वायर्ड नेटवर्क की बात करते हैं, हम बात करते हैं लैन टाइप, मतलब छोटे से एरिया में हम जब कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उनमें हम केबलिंग को यूज करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड वायर्ड नेटवर्क। अब वायर के जरिए हम केबल्स के जरिए हम नेटवर्क को क्या कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली नेटवर्क के जरिए हम केबल्स मतलब कह सकते हैं कि जो भी कंप्यूटर्स हैं वो नेटवर्क के जरिए जुड़े हुए हैं, केबल के जरिए जुड़े हुए हैं। तो वो तीन तरह के केबल्स हम यूज कर सकते हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए। यानी कि वायर्ड नेटवर्क में अगर हम वायरिंग के जरिए कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे हैं तो हम तीन तरह के केबल्स को यूज कर सकते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। देखिए हर चीज के मामले में ये सबसे बेकार होगा, उससे थोड़ा सा अच्छा ये होगा, और सबसे अच्छा ये होगा। अब आइए स्पीड, देखिए समझिएगा, ध्यान समझिएगा, इससे तीनों में कैसे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। ये सबसे सस्ता है, ये उससे महंगा है, ये सबसे महंगा है। इसकी इसके ट्रांसमिशन स्पीड, यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसमिशन स्पीड जो कि इसकी सबसे कम होगी, इसकी उससे ज्यादा होगी, इसकी सबसे ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, ये जो है वो डेटा को बहुत ही एक्यूरेटली नहीं ट्रांसफर कर पाएगा, बहुत स्लो करेगा, ये फास्ट करेगा, ये फास्ट करेगा। मतलब पैसे के मामले में बस ये सबसे सस्ता है, यानी कि सबसे जेन्युइन है। बाकी हर मामले में ये सबसे खराब है, उससे अच्छा ये है, और ठीक उसके बाद उससे अच्छा ये है। तो हमारे लिए जब क्वेश्चन आता है वायर्ड नेटवर्क में कि सबसे बेहतर वायर्ड नेटवर्क कौन है जो कि डेटा को बहुत एक्सट्रीमली फास्ट स्पीड में करता है, तो दैट इज व्हाट, फाइबर ऑप्टिक्स केबल। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है और आएगा आगे भी चल के। तो इन तीनों में अगर मैं डिफरेंस दिखाना चाहूं तो मैं इस चार्ट के जरिए आपको बहुत अच्छे से दिखा सकता हूं। तो इन तीनों में डिफरेंस देखिए क्या है। सबसे पहला है वो ट्विस्टेड पेयर केबल है, फिर कोएक्सियल केबल है, और फिर है फाइबर ऑप्टिक्स केबल। डिफरेंस बहुत ही क्लियर हो जाएगा अगर आप इन तीनों चार्ट को देख लें अच्छे से। पहला क्या कहता है, देखिए, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स टेक्स प्लेस इन द इलेक्ट्रिकल फॉर्म, यानी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जो होता है ट्रांसमिशन होता है ओवर द मेटेलिक कंडक्टिंग वायर्स, यानी कि मेटल्स होते हैं अंदर जिसके जरिए वायर में इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह क्या होती है, पास ऑन होती है। ये क्या कहता है कि ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉर्म। देखिए इलेक्ट्रिकल फॉर्म यहां पे भी था, इलेक्ट्रिकल फॉर्म यहां पे भी है, ओवर द इनर कंडक्टर ऑफ द केबल, यानी कि इनर कंडक्टर यानी कि केबल के अंदर ही इसकी भी होती है। बट ये जो होती है वो मेटेलिक कंडक्टिंग वायर्स होते हैं, जबकि इसमें इनर कंडक्टर होता है, यानी कि वायर्स के अंदर एक लेयर होती है और फिर उसके अंदर भी एक और लेयर होती है। वो आप देखेंगे जब कोएक्सियल केबल तो आपको क्लियर होगा। और नेक्स्ट ये क्या कहता है कि सिग्नल ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस इन एन ऑप्टिकल फॉर्म ओवर ग्लास फाइबर, यानी कि ग्लास फाइबर में ही क्या होता है, इंफॉर्मेशन पास ऑन होता है।
दूसरा, इन दिस मीडियम द नॉइज इम्यूनिटी इज लो, यानी कि नॉइज जो होता है बहुत ही ज्यादा होता है। इम्यूनिटी मतलब इसमें नॉइज को खत्म करने की क्षमता नहीं होती है, इसमें हाइयर होती है। और सबसे ज्यादा मतलब हाईएस्ट नॉइज इम्यूनिटी, मतलब इसमें जो होता है इंटरफेरेंस। इन नॉइज इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि इसमें जो है नॉइज नहीं होता है, मतलब ये बहुत ही क्लीन टाइप का क्या है इंफॉर्मेशन इसमें, यानी क्लीन टाइप का कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट है ट्विस्टेड पेयर केबल कैन बी अफेक्टेड ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर इसके आसपास आ जाए तो इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो अफेक्टेड हो सकती है, जबकि इसमें कम होती है और इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता मैग्नेटिक फील्ड का। ये चीपेस्ट है, मैंने बताया था, ये थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव है, ये उससे सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है। फिर मैंने ये बताया था इसका बैंडविड्थ थोड़ा सा लो होता है, इसका उससे हाई होता है, इसका सबसे ज्यादा हाई होता है। इसका एटेन्यूएशन इस बहुत हाई है, इसका लो है, और इसका जो है बहुत लो है। इंस्टॉलेशन इजी है, फेयरली इजी है, और बहुत ही डिफिकल्ट है। तो मतलब क्या हुआ कि एक 4 नंबर से लेके 7 नंबर के जो डिफरेंसेस है वो बिल्कुल बताते हैं कि आप सबसे बेकार टाइप का जब केबलिंग यूज करेंगे तो वो ट्विस्टेड पेयर केबल होगा, उससे थोड़ा सा अच्छा बढ़ेंगे तो कोएक्सियल केबल होगा, और सबसे अच्छा केबल जो होगा वो फाइबर ऑप्टिक्स केबल होगा, जो मतलब काफी लॉन्ग डिस्टेंसेस, लॉन्ग डिस्टेंसेस पे अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो आप फाइबर ऑप्टिक्स केबल का यूज करेंगे, अगर आपको वायर्ड कम्युनिकेशन को यूज करना है उस केस में। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है वो होता है वायरलेस का, जिसमें हमारे पास क्या क्या है, माइक्रोवेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं और सैटेलाइट्स हैं। मतलब वायरलेस मतलब दो सिस्टम्स या दो से अधिक सिस्टम्स जो है वो आपस में कम्युनिकेटेड होंगे, लेकिन वाईफाई के जरिए या फिर किसी कह सकते हैं रेडियो वेव्स के जरिए क्या होंगे, कम्युनिकेटेड होंगे, न कि वायर के जरिए आपस में जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं माइक्रोवेव्स के बारे में। तो माइक्रोवेव्स आर हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स, यानी ये बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होते हैं, दैट कैन बी यूज्ड टू ट्रांसमिट डेटा वायरलेसली ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। देखिए, बहुत दूरी तक अगर डेटा को ट्रांसफर करना है तो हम माइक्रोवेव्स का यूज करेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमीटर, यानी कि इसमें एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है और एक एटमॉस्फेयर होता है। ये पिक देख के तो आप समझ गए होंगे कि जो हमारे जितना अगल बगल इतने सारे जो टावर्स लगे पड़े हैं, वो सारे टावर्स जिस कम्युनिकेशन मीडियम को यूज करते हैं वो वायरलेस हैं। आप देखते हैं आपके फोन से लेके और टावर तक तो कोई नेटवर्क तो कोई केबल तो गया नहीं है, तो वायरलेस है। और साथ ही साथ ये जो इन रेज या फिर जो भी कम्युनिकेशन यूज करते हैं वो होता है माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स में जैसे आपका टीवी जो चलता है, पहले के टाइम में टीवी में एंटीनास होते थे, उन एंटीनास को जो हिलाने पे वो चैनल्स आते थे, या रेडियो जो है, रेडियो में भी आजकल अभी भी एंटीनास होते हैं। ठीक है, तो इन सारे को भी चलाने के लिए जिस वेव्स का यूज करते हैं उनको हम लोग कहते हैं रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स आर यूज टू ट्रांसमिट टेलीविजन एंड रेडियो प्रोग्राम्स। क्लियर ही है, इट यूजेस कॉन्टिन्यूअस साइन वेव। कॉन्टिन्यूअस क्यों, क्योंकि लगातार टीवी का प्रोग्राम चल रहा है, लगातार रेडियो का प्रोग्राम चल रहा है, तो कॉन्टिन्यूअस साइन वेव्स to transmit audio video data. Wi-Fi that become a common word today uses radio waves, यानी कि इवन हमारा जो वाईफाई है जो हमारे घर में लगा रहता है वो भी किस वेव्स को यूज करता है, रेडियो वेव्स को यूज करता है। और वाईफाई ऑब्वियस सी बात है जो है वो हमारा एक वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम है, वायरलेस नेटवर्क है। थर्ड जो है वो सैटेलाइट है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर आप वायर्ड में जाते हैं, ध्यान से देखिएगा, वायर्ड में जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको ट्विस्टेड पेयर मिलता है। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर मिलेगा। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल मिलेगा। फिर उसके बाद जब आप जाएंगे तो कोएक्सियल केबल मिलेगा। और मैंने बताया, और सबसे ज्यादा नीचे जाएंगे मतलब सबसे अच्छे वाले पे जाएंगे तो आपको मिलेगा फाइबर ऑप्टिक्स केबल। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक। अब ध्यान से देखिएगा, ये एक तरह से लो है, हाई है और फिर हाई है, राइट। वैसे ही अगर सबसे पूछता है जब आपसे कि अगर आपको वायर्ड कम्युनिकेशन का यूज करना है और सबसे अच्छा तरह का कम्युनिकेशन यूज करना है तो आप फाइबर की बात करेंगे। और जब आपसे ये पूछा कि वायरलेस को यूज करना है, ठीक है, और सबसे अच्छा तरीके वाला यूज करना है, तो वायरलेस में सबसे अच्छा जो है वो सैटेलाइट है। क्यों, क्योंकि ये सबसे ज्यादा दूर तक इंफॉर्मेशन को ट्रैवल करा सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ रेडियो वेव्स, तो रेडियो वेव्स भी ठीक है, माइक्रोवेव्स भी ठीक है, लेकिन इसकी एक लिमिट है, इसकी एक रेंज है। ठीक है, जैसे टावर का रेंज एक होता है, उस टावर उसके बाद वो नहीं पकड़, उसका कैच नहीं आएगा। रेडियो वेव्स का भी एक जो होता है रेंज होता है, उसके बाद वो कैच नहीं करेगा। लेकिन सैटेलाइट जो होता है वो बहुत ही हायर रेंज का होता है। तो वायर्ड में सबसे अच्छा जो होता है वो होता है फाइबर ऑप्टिक्स, और वायरलेस में जो सबसे अच्छा होता है वो होता है सैटेलाइट। तो क्या कहता है इसमें, द सैटेलाइट एक्सेप्ट्स डेटा और सिग्नल्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम अर्थ स्टेशन, मतलब
एक जगह से ये क्या किया जाएगा, अर्थ पहले दिया जाएगा इस सैटेलाइट को, मतलब एक सिग्नल जो जाएगी सैटेलाइट हो जाएगी, और ये सैटेलाइट के जरिए वो इन्फॉर्मेशन या तो मिलिट्री या तो डिफेंस या तो मरीन या तो डायरेक्ट टीवी DTH जो हमारे घर में आजकल लगे हुए हैं, DTH यानी कि जो डायरेक्ट टू होम हमारे चैनल जिससे हम टीवी देखते हैं वो है। तो मतलब क्या है कि एक जगह से जो हमारे अर्थ से एक सिग्नल जाएगा किसके पास, हमारे सैटेलाइट के पास, और सैटेलाइट फिर डिफरेंट जगहों पे उसको क्या करेगी, ट्रांसमिट करेगी, और वो अलग अलग जगहों पे क्या होंगे, विजिट होंगे। तो ये सैटेलाइट से क्या फायदा हुआ कि एक इंफॉर्मेशन के पास गई और ये डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे ये उनको क्या कर सकता है, ब्रॉडकास्ट कर सकता है। इसीलिए सैटेलाइट जो होता है कम्युनिकेशन यूज किया जाता है जब अमॉन्ग कंट्रीज, यानी बहुत ही बड़े ज्योग्राफिकल स्पैन में आपको क्या करना पड़े, यूज करना पड़े डेटा के ट्रांसमिशन को। तो ये है आपका टाइप्स ऑफ नेटवर्क में कौन सा, सैटेलाइट। तो हमने सारे के सारे वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन के भी चीजों को पढ़ लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।